बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज साहब का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग चुका है और ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो मलिक रियाज, जिसको पाकिस्तान की किसी अदालत से सज़ा नहीं हो सकी, जिसको पाकिस्तान में कोई आइन और कानून के कटहरे में नहीं खड़ा कर सका, वो मलिक रियाज अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर एक आम शहरी के पेश होगा और अदालत के सामने अपने आप को फेस करेगा। जो उस पर एलिगेशंस हैं, जो उस पर चार्जेस हैं, जो उस पर इल्ज़ामात हैं, वो बहुत संगीन है। और मलिक रियाज साहब के बारे में एक चीज़ जो वो बड़े मशहूर ज़माना है, 2012 के अंदर जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो उस वक्त उन्होंने मलिक रियाज साहब का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाया और फिर वो मलिक रियाज साहब जो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके साहिबजादे के साथ अरसलान इफ्तिखार के साथ जो उनके बिज़नेस टर्म्स थे, जो उनके बिज़नेस के मामलात थे, उसमें जब इल्ज़ाम आया इफ्तिखार चौधरी साहब के साहिबजादे के ऊपर, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस केस को बंद करना मुनासिब समझा। और फिर जिस तरह मलिक रियाज की वो कहानियाँ खुली कि वो साबका जजों को, साबका जर्नैलों को जिस तरह से वो प्लॉट अलॉट करता रहा और बैरिया टाउन उसने किस तरह खड़ा किया और किस तरह से वो आलिशान बैरिया टाउन उसने बनाया इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, फिर कराची के अंदर, वो जिस तरह से मलिक रियाज साहब ने ज़मीनें ख़रीदी थी, वो भी कहानियाँ किसी वक्त में खुलनी हैं। तो मलिक रियाज साहब दरअसल जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन समझे जाते हैं, सर उनका केस लग गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो केस ये है कि 190 मिलियन पाउंड, जो इमरान खान साहब के वाले से बड़ा मशहूर केस है, जिसमें अलकादिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है उसके वाले से इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये ज़मीन अपनी एहलिया बुशरा बीबी साहिबा के नाम की। अब ये जो केस है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग चुका है और मलिक रियाज साहब हैं, इसमें इमरान खान साहब भी रगड़े जाएंगे, मलिक रियाज साहब रगड़े जाएंगे और इमरान खान साहब के जो करीबी थे, जो करता धरता थे इस केस में, वो सब कानून के कटहरे में आएंगे। कोई किसी की बचत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये जो केस लगा है 18 अक्टूबर को इसकी समाअत होनी है। और सर केस क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केस है जी 465 अरब रुपए बकौल अलीम खान के। अलीम खान साहब जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी रुफ़का में शुमार होते थे और जब वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे तो ये एक बात जो मंजर आम पर आई, फ़ौरन आई कि अलीम खान साहब किस तरह से पार्टी पर पैसा लगा रहे हैं। वो भी एक बिज़नेस टाइकॉन है, समा न्यूज़ के वो मालिक हैं और पाकिस्तान के एक रिचेस्ट पर्सन है। तो अलीम खान साहब दरअसल वो पाक व्यू सिटी जो है वो भी उनकी हाउसिंग सोसाइटी है। तो अलीम खान साहब की जी बकौल 465 अरब रुपए इमरान खान की हुकूमत में 3000 अरब रुपए कमा चुके हैं मलिक रियाज साहब सरकार की ज़मीन, और 3000 अरब रुपए कमा कर जेब में डाल लिए और 465 अरब रुपए जो देना है वो भी 25 अरब किस्त के हिसाब से। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि करप्शन करने का भी आप देखें कि ट्रेंड कैसा है कि जी अलीम खान साहब बता रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत में 3000 अरब रुपए कमा चुके हैं मलिक रियाज साहब, सरकार की ज़मीन है, 3000 अरब रुपए कमा कर जेब में डाले और 465 अरब देना है, वो भी 25 अरब किस्त के हिसाब से। अब ये पता चला कि जी जो 190 अरब वाला जो केस था, जो अलकादिर ट्रस्ट केस है जिसमें इमरान खान साहब ने वो जो ज़मीन है वो अपनी एहलिया के नाम की हुई है, तो मलिक रियाज साहब जो हैं वो दरअसल उसमें बेनिफिशरी हैं। मलिक रियाज साहब के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता था भाई। मलिक रियाज साहब ने जिस तरह से वो एक उन पर इल्ज़ाम है कि वो जिस तरह से पाकिस्तान के रिटायर्ड जजों को, रिटायर्ड जर्नैलों को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को, और भी इसमें बड़ी क्लास आती है, बड़ी बड़ी एलीट क्लास आती है इसमें, जिनको उन्होंने प्लॉट अलॉट किए हैं, उनके ऊपर तो सर चार्जेस बहुत संगीन है। तो मलिक रियाज साहब पकड़े गए, रगड़े गए तो बचत कोई नहीं। तो देखते हैं 18 को क्या होता है। 18 को पता चल जाएगा और सारा जो है वो अदालती प्रोसीडिंग से इस बात को अखज़ किया जा सकेगा। कोर्ट रिपोर्टर्स बता सकेंगे कि अब इस केस में क्या होना है। लेकिन मेरे लिहाज से अगर मलिक रियाज साहब इस केस में गिरफ़्तार होते हैं तो बचत फिर इमरान खान की भी कोई नहीं है और फिर ये हाथ इमरान खान तक और उससे आगे फिर उन लोगों तक जाना है जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो इसमें मुलव्वस थे। अब दूसरी खबर ये है कि जी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि नैब के अंदर 4 फौजी अफसरान तैनात हो चुके हैं। अब मैं आपको ये खबर भी बताऊंगा
कि ये दरअसल दूसरी खबर है क्या, और ये नैब के अंदर जो हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान तैनात हुए हैं, इनमें ये जो 4 हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान हैं, इनको किस बुनियाद पर तैनात किया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, उसको भी सुनिएगा। इमरान खान के हवाले से जी फ़ौज के अंदर जो वो ये अभी मैंने आपको ख़बर दी है कि फ़ौज के जो 4 सीनियर अफसरान तैनात हुए हैं नैब के अंदर, तो इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है 190 मिलियन पाउंड वाला, यही जो मैंने आपको पहले ख़बर दी है, जो अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन थी, इमरान खान साहब ने अपनी अहलिया के नाम करवाई और मलिक रियाज साहब चूँकि उसके बेनिफिशरी, सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर, और मलिक रियाज साहब जिस तरह से ज़मीनें अलॉट करते रहे। अभी ये भी एक केस खुलेगा कि मलिक रियाज साहब जो लोगों को ज़मीनें देते थे वो किस तरह देते थे, किस तरह उसके रेट तय होते थे, फिर मलिक रियाज साहब जो ज़मीनें, खैर वो सर ये सारा कुछ जो है अब ये तो अदालतों में चलना है, फ़ैसले तो अदालतों ने करने हैं, समाअत अदालत में होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 18 को इस केस की समाअत है। तो दरअसल जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला जो केस है कि यूनिवर्सिटी बनाने का और ये जो ज़मीन अपने नाम करवाने का केस है, नैब के अंदर जी 4 हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान तैनात हो गए। इनमें ब्रिगेडियर खालिद, इनको डायरेक्टर लगाया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर एडिशनल डायरेक्टर, मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर से मेजर वलीद खालिद और मेजर कैस कामरान मिलिट्री डायरेक्टर हैं। अब ये 4 नाम मैंने आपको बताया, दोबारा सुन लिएगा। इनमें ब्रिगेडियर खालिद, इनको डायरेक्टर लगाया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर एडिशनल डायरेक्टर, मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर से मेजर वलीद खालिद और मेजर कैस कामरान मिलिट्री डायरेक्टर हैं। अब सर ये जो केस है ना, जो इमरान खान साहब के हवाले से नैब में अब ये 4 अफसरान जो तैनात हुए हैं, सीनियर मोस्ट सीनियर जो ऑफिसर हैं पाक आर्मी के फ़ौज के अंदर से, ये सर जब नैब इमरान खान को तहवील में लेगा तो ये 4 लोग इमरान खान से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उससे तहकीकात करेंगे। इमरान खान साहब इसमें भी गए, इसमें भी कोई नहीं बचते, क्योंकि इमरान खान साहब को अपनी करप्शन, चोरी, लूट मार, किक बैक, मनी लॉन्ड्रिंग, सारी चीज़ों का उनको हिसाब देना पड़ेगा। तोशाखाना के जो उन्होंने तहाइफ चोरी किए, जिस तरह से उन्होंने बेचे, वो ख़रीदार उमर फ़ारूक आया, लाहौर के जिस ख़रीदार को वो बताते हैं कि जी लाहौर के जिस मार्केट के अंदर जिस बंदे को उन्होंने वो तोहफे बेचे, सर ये सारी कहानियाँ खुल चुकी हैं। अब कोई इमरान खान साहब की सादिक और अमीनी की हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना चाहता है तो उसको मैं रोक नहीं सकता। इमरान खान साहब जो मर्ज़ी करें, लेकिन उनके ऊपर यह इल्ज़ाम साबित हो चुका है कि जिस तरह से वो करप्शन कर रहे थे, लूट मार कर रहे थे, किक बैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी चकारी, ये सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व थे। तो अब ये किसी से ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं, ये ऑन द फ्रंट आप ये कह लें कि जी ये अब सबके सामने आ चुकी हैं, मंजर आम पर आ चुकी हैं, और अब इसका फ़ैसला अदालत से होना है। और ये केस 190 मिलियन पाउंड एक बहुत बड़ा केस है। जिस तरह साइफ़र का केस बहुत बड़ा है, इमरान खान साहब को इस केस में भी सज़ा हो सकती है। साइफ़र में तो ऑलरेडी चूँकि वो मुलज़म नामज़द हैं, और FIA के अंदर जो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो तहकीकात का दायरा कार वसी हुआ, उसमें भी इमरान खान साहब की कोई बचत नहीं है। तो इमरान खान साहब हर तरफ से रगड़े जाएंगे और मलिक रियाज साहब उससे ज़्यादा रगड़े जाएंगे। अपनी राय को कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।